हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। मगर उससे पहले जानेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा। मार्केट में आज कौन सी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। मैंने कल के वीडियो में आपसे ये बात डिस्कस की थी कि मार्केट का जो अपसाइड का जो लेवल है 35,350 से लेके 35,400 तक का एक जो 50-60 पॉइंट का एक रेंज है, वो एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन है। वहाँ पर अगर प्राइस जाती है और वहाँ पर किसी तरीके की डोजी कैंडल बनती है या फिर कुछ बुली बियरिश टाइप की कैंडल बनती है, तो वहाँ से एक ट्रेड कैच किया जा सकता है। मार्केट आज वही लेवल तक गया 35,340 के ऊपर, तो 360 तक गया था मार्केट। वहाँ पर 5 मिनट की कैंडल में एक पिन बार टाइप बनी थी। अब देखिएगा, ये 5 मिनट का चार्ट नहीं है, ये 3 मिनट का चार्ट है। और मैंने इसके पहले के जितने वीडियो है वो हर वीडियो में मैंने ये बात भी कही है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाता है अगर प्राइस, तो वहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में 2 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर किसी तरीके की लोअर लो बनती है या फिर कोई बियरिश फ्लैग या कोई चैनल पैटर्न बनाता है, तो वहाँ पर छोटे एसएल के साथ एक ट्रेड किया जा सकता है। आज मार्केट ने सेम वैसे ही परफॉर्म किया। अगर ऊपर की अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई तो ये नीचे छोटे टाइम फ्रेम में देखो एक बियरिश फ्लैग बनाया 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने। जैसे उसका ब्रेक हुआ उस बियरिश फ्लैग का, ऊपर तक का छोटा सा एसएल था 1:2 हमारा टारगेट, आसानी से हमें कैच करने मिल गया। इनफैक्ट 1:2 से भी ज़्यादा दिया, लेकिन हम 1:2 पकड़ते। ये हो गए हमारे फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए, मार्केट में एक अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। जैसे उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कोई जो ब्रेकआउट हुआ था वो जो कोई अच्छी खासी एक बियरिश कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया था। यहाँ पर मेजॉरिटी सब ट्रैप हुए हो गए, क्योंकि नीचे से बुलिश कैंडल बनी लेकिन ऊपर जो ट्रेंड लाइन ब्रेक की है उसके ऊपर जो उसका जो ब्रेकआउट है वो कुछ इतना खास नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही ब्रेकआउट हुआ था। कोई अच्छी खासी बाहर कैंडल, बुलिश कैंडल उस लाइन के बाहर नहीं बनी हुई थी। फिर भी अगर ये ट्रेड लिया होता तो मार्केट थोड़ा रिटेस्ट के लिए आया, फिर से ऊपर तक गया, बाद में एसएल खाया। एक ट्रेड में मैं एसएल दिया। बात करते नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी उसके अंदर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। ऊपर से उसके ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, तो अप साइड जो है वो जो ट्रेंड लाइन वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगी, और नीचे से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इसलिए ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे से ब्रेकआउट भी हो रहा है, इसलिए ऊपर रेजिस्टेंस होने की वजह से प्राइस ऊपर तक जाने के लिए प्रोबेबिलिटी उसकी कम थी। इसलिए ये लाइन के ब्रेकआउट होने के, ये जो मैंने एरो दिखा है वहाँ पर आपने अगर एंट्री की होती और वो कैंडल का हाई जो था वो हमारा एसएल था, तो कोई एसएल इस ट्रेड में हिट नहीं हुआ, आराम से 1:2 हमें कैच करने मिल गया। ये जो मैं आपको सारे चार्ट्स दिखा रहा हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करते रहता हूँ। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम ट्रेडिंग जोन ही है, जो मेरे चैनल का नाम है। लोगो भी सेम है, नाम भी सेम है। मैं सारे चार्ट्स वहाँ पर पोस्ट करता हूँ ताकि लाइव मार्केट में भी आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। आप खुद से ये सारी चीज़ें सीख सके, आपको किसी टिपरों के भरोसे बैठे ना रहना पड़े, आप अपने कॉल्स खुद से जनरेट कर सके। चलिए, ये तो हो गई बात आज की। अभी बात करते हैं कल के दिन मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, कल मार्केट को किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। देखिए, जैसा कल का दिन था आज भी सेम मार्केट एंड तक कुछ 3:15 बजे तक मार्केट सेम वही जोन में फंसा रहा, जो नीचे का जो में सपोर्ट था और ऊपर रेजिस्टेंस था। जैसा कल मार्केट था सेम वैसा ही आज मार्केट था, एक साइडवेज टाइप ही रहा। 3:15 बजे के बाद एक वन वे मूवमेंट आई थी, वो अगर कैच की होगी तो अच्छी बात है, लेकिन वन वे थी, कोई उसमें किसी तरीके का कोई पैटर्न नहीं बना कि जिसमें हम एंट्री कर सके। लेकिन जो प्राइस की जो क्लोजिंग हुई है 34,950 के आसपास कुछ क्लोजिंग है, तो अगर जहाँ से प्राइस क्लोजिंग हुई है वहाँ से ये उसकी कल ओपनिंग होती है एक्सपायरी के दिन, और वहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर वो 34,900 का जो लेवल है
उसे ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी 150 से 200 पॉइंट की रैली देखी जा सकती है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट जो सपोर्ट बनता है वो उसका 34,700 तक है। तो बीच में 200 पॉइंट से आराम से कैच करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर कंसोलिडेशन करे, कुछ चैनल पैटर्न टाइप बनाए तो ही एंट्री लेनी है। तुरंत बड़ी कैंडल देख के एंट्री मत ले लीजिएगा, नहीं तो वहाँ से वापस यू टर्न भी ले सकता है। अगर जो प्राइस क्लोजिंग हुई है वहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है तो अपने जो लेवल है 34,700 का वहाँ तक आता है, तो वहाँ से भी उसे एक सपोर्ट मिल सकता है। वहाँ पर कोई छोटे टाइम फ्रेम में 2-3 मिनट में अगर वो हायर हाई बनाता है तो वहाँ से भी एक कॉल बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर वन वे वहाँ पर आता है और 34,700 के लेवल के पास कंसोलिडेशन करके, जैसे कि आज मैंने आपको बताया ट्रेड में कि कोई बियरिश फ्लैग टाइप बना, उसी तरीके की कोई पैटर्न बन रही हो, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही हो, जैसे ही वैसे तरीके की कोई पैटर्न बनती दिखती है, ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर आप एंट्री ले सकते हैं। ऊपर तक का छोटा सा एसएल रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 34,600 तक का, और सेकंड टारगेट रहेगा 34,450 तक का। नीचे आराम से 150-200 पॉइंट कैच किए जा सकते हैं। अगर मार्केट हेवी गैप अप ओपन होता है कुछ इस प्रकार, आज की क्लोजिंग से थोड़ा ज़्यादा है गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर से वो एक अपने जो पुरानी जो चैनल थी उसमें ही वापस एंटर कर जाएगा। फिर से उसी तरीके का साइडवेज मार्केट देखने मिलेगा। नीचे जो जो सपोर्ट रहेगा 35,050 तक का जो सपोर्ट है, और ऊपर रेजिस्टेंस है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है 35,360 की, वो भी एक रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर 35,590 का भी एक रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही अपने ये फर्स्ट जो ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ पे जाते ही तुरंत सेल मत कर देना, तो आप सेल करोगे तो उसको तोड़ के अगले रेजिस्टेंस के पास भी जा सकता है, फिर वहाँ से भी नीचे आ सकता है, आपका ऐसे हिट होएगा। कुछ तरीके के कोई लोअर लो बने या फिर कोई पैटर्न दिखे तो ही ट्रेड लीजिएगा। अगर इस तरीके की गैप अप ओपनिंग होती है तो इस तरीके का मार्केट साइडवेज दिख सकता है, आप सपोर्ट से बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही हैवी गैप अप ओपन हो जाता है तो देखिए कुछ इस तरह, उसका जो लेवल है 35,490 का, उसके ऊपर अगर ओपन होती है और नीचे रिटेस्ट के लिए आता है, या तो फिर 12 बजे तक किसी चैनल में फंसा हुआ रहता है मार्केट, कुछ प्रोबेबिलिटी इतनी बन नहीं रही है कि इतना ज़्यादा गैप अप हो, लेकिन फिर भी पकड़ के चलते, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। इस तरीके की कंडीशन अगर देखी जाती है और 12 बजे तक कंटिन्यू वो एक चैनल में फंसा हुआ रहता है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, उसे सपोर्ट बनाकर, और 12:30-1 बजे के बाद अगर कोई 12:30 के बाद कोई ब्रेकआउट दिखता है, जैसे कि कोई चैनल में फंसा हुआ हो या उसने अपनी एक रेंज बनाई हो, रेंज में से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, और 12:30 के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो ऊपर साइड एक अच्छी खासी रैली देखी जा सकती है। जिस तरीके से नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स है उसी तरीके से ऊपर भी मल्टीपल सपोर्ट्स है, और सॉरी रेजिस्टेंस है। मार्केट को हर थोड़े थोड़े 150-200 पॉइंट्स में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 200 पॉइंट्स तो आराम से मिल जाएंगे। अगर प्राइस 150-200 पॉइंट्स बढ़ेगी तो प्रीमियम भी आसानी से, अपने कोई आजू बाजू की भी प्रीमियम ली होगी तो 200 पॉइंट्स के सामने 150 पॉइंट्स तो आराम से कैच करने मिल जाएंगे। इसलिए अपसाइड भी अच्छा खासे रेजिस्टेंसेस है। फिर भी इस तरीके की अगर कोई चैनल पैटर्न बनती है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम से ही देखा गया है कि एक्सपायरी के दिन दोनों साइड की मूवमेंट होती है, अप साइड भी मोमेंटम होती है, डाउन साइड भी होती है, और डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो कुछ डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई मिलती है एक्सपायरी के दिन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई 12 बजे तक मार्केट कोई भी मूवमेंट में नहीं होता है, और सेकेंड हाफ जो सेशन शुरू होता है मार्केट का 12:30 के बाद, फिर मार्केट एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाता है। तो शायद कल 12:30 तक कोई मूवमेंट ना करे और उसके बाद भी मोमेंटम हो, तो कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, कोई ट्रेंड लाइन बन रही हो, कोई चैनल में फंसा हुआ है उसे ब्रेक करे, तो उसमें आप ज़रूर एंट्री लीजिएगा। और एक्सपायरी है कल के दिन, इसलिए ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल ना कीजिए, 2 से 3 ट्रेड कीजिएगा, संभाल के ट्रेड कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए।
और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि सेटअप और स्ट्रेटेजी से ज़्यादा मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इमोशंस में बिल्कुल भी ना आए, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।